डिप्टी सीएम दिया कुमारी के समक्ष पर्यटन भवन में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत और पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ब्रज 84 यात्रा का कॉन्सेप्ट प्लान व प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्राप्त निविदाओं का कंसल्टेशन और आर्किटेक्ट की ओर से प्रस्तुतिकरण दिया गया। दिया कुमारी के समक्ष निविदाओं का कंसल्टेशन और आइए सीधे जयपुर का रुख करते हैं, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश महावीर प्रसाद शर्मा के पुत्र का विवाह समारोह किया जा रहा है। आज विवाह के बंधन में बंधे हैं सिद्धार्थ और किंजल। जस्टिस अनूप चंद गोयल की दोहित्री और जस्टिस महेंद्र गोयल की भांजी हैं किंजल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस गणेश मीणा, जस्टिस अनिल उपवन, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक कुलदीप धनखड़, रघु शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल माथुर, पूर्व स्पीकर सीपी जोशी पहुंचे हुए हैं समारोह में। और वहीं ईपी ईस्ट लॉन में हो रहा विवाह समारोह का आयोजन जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति से जुड़ी कई हस्तियां शिरकत करने के लिए पहुंची हुई हैं और वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंची हुई हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शादी समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और दौसा विधायक डीसी बैरवा पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत के जयपुर निवास पर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दौसा विधायक डीसी बैरवा को जीत की बधाई दी है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीसी बैरवा के चुनाव मैनेजमेंट की तारीफ की और कहा कि डीसी बैरवा ने जगमोहन को नहीं, प्रदेश की भाजपा सरकार को शिकस्त दी। दौसा की सीट को जीतकर कांग्रेस का डीसी बैरवा ने मान रखा है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर दौसा से लेकर दिल्ली तक चर्चा थी। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दौसा विधायक डीसी बैरवा पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत के जयपुर निवास पर, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दौसा विधायक डीसी बैरवा को जीत की बधाई दी, उनकी प्रशंसा भी की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीसी बैरवा के चुनाव मैनेजमेंट की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि डीसी बैरवा ने जगमोहन को नहीं बल्कि प्रदेश की भाजपा सरकार को शिकस्त दी है। दौसा की सीट को जीतकर कांग्रेस का डीसी बैरवा ने मान रखा है। और बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने सदन में क्षेत्रीय मुद्दे उठाए। इस दौरान कहा कि सीमांत क्षेत्र में बंद हुई योजनाओं को दोबारा शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि बीएडीपी, बीआरजीएफ को बंद करना और बीबीपी योजना से सीमांत क्षेत्र को वंचित करना घोर अन्याय है। उन्होंने मांग की है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्षेत्र को विशेष बजट मिले। क्षेत्र के लोग आज भी पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, सड़क सहित प्राकृतिक और सरकारी सुविधाओं के अभाव का सामना कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के खजूरी ग्राम पंचायत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक नाबालिग ने गलती से 4 बच्चों को विषाक्त पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी।
आनन फानन में परिजन सभी को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। फिलहाल इलाज जारी है। चार बच्चे हैं, उनको करीबन 8 साल के बच्चे ने जो भी दवाई समझ के इसको उनको पिलाया है ना, लेकिन वो है पॉइजन। उनको जो हमने जांच करी इसमें ये पाया गया कि जहर से आंखों में असर होता है, वो एक बच्चे के उसमें दिखा है, दूसरा तो नॉर्मल है, पर दूसरे में जो सेकेंड वाला बच्चा है उसमें पॉइजन। खबर जालौर से है, जहां भारतीय किसान संघ ने सायला एसडीएम और सायला तहसीलदार की मनमानी के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि दोनों अधिकारी किसान सहायक को डराकर उनसे अवैध वसूली की मंशा से उक्त भूमि में गैर कृषि कार्य का हवाला देकर लाखों रुपए के नोटिस भेजे गए, जिससे किसान परेशान हैं। किसान संघ ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति से है, जहां पीरनगर गांव में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर प्रशासन को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बता दें कि विधायक कोष से 3 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर होने के बाद भी गांव से जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। जिले से लेकर ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, तो जिसको लेकर जो ग्रामीण है वो काफ़ी रोष व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ जो पीछे आप देख रहे हो, ये जो पानी भरा हुआ है, इसी में इनका घर बना हुआ है, जहाँ से रोज़ ये निकल करके स्कूल के लिए जाते हैं। जिला प्रशासन को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है, कई बार इसकी शिकायतें भी कर दी गई हैं कि यहाँ से पानी निकासी की व्यवस्था करवाई जाए, लेकिन अभी तक बार बार शिकायतें करने के बाद भी प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है और नहीं अभी तक किसी भी तरीके से यहाँ से प्रशासन ने कोई भी पानी निकासी का बंदोबस्त किया है। मैं आपकी बात करवाता हूँ, ये कौन सी क्लास के बच्चे हो आप? 6 क्लास के। 6 क्लास में। विद्यालय का नाम क्या है आपका? लक्ष्मी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये 6 क्लास का स्टूडेंट है जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। रोजाना इसी पानी में से लोग बच्चे निकल रहे हैं। आपका क्या नाम है? हार्दिक। हार्दिक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में। ये रोजाना इसी पानी में से निकलते हो आप? बेटा आपका क्या नाम है? आरुषि। आरुषि, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 9th क्लास में। रोजाना ऐसी पानी में से निकल करके स्कूल जा रही हो आप? हाँ। आपका क्या नाम है? देव। इधर ही मकान है आपका भी? यस। आप रोजाना इसी पानी में से निकल रहे हो? एक बार मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? ये आप मुंह खोल रहे हैं थोड़ा सा, सब लोग पहचान कर पाएंगे आपकी। क्या नाम है आपका? शारदा। तो मकान आपका यही है? जी। इसी पानी में से रोजाना आपको निकलना पड़ रहा है? रोज निकलते हैं। तो काफी तकलीफ होती होगी, पानी में तो गंदा हो गया है, सड़ान भी हो गई है, बीमारियां भी काफी यहाँ से फैलने की संभावना है इसमें। और कहती ऐसी होगी तेते में हमें अब तो ते कम तो हुआ, जब तेते में हमते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या बनी हुई है गांव पीरनगर में, और प्रशासन इस पर किसी भी तरीके से तुरंत एक्शन लेकर के कार्रवाई करे। सच के लिए राकेश फौजदार की रिपोर्ट। मकराना शहर की बहुप्रतीक्षित बाईपास सड़क का निर्माण कार्य सोमवार से शुरू कर दिया गया है। विधायक जाकिर हुसैन गसावत निर्माण कार्य के शुभारंभ के दौरान मौजूद थे। घाटी चौराहा से सरगम टाकीज की तरफ जर्जर हो चुकी पुरानी सीमेंटेड सड़क की जगह नई सड़क बनाई जाएगी। विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि मकराना शहर वासियों की एकजुटता ने इस कार्य को प्राथमिकता दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस सड़क निर्माण को लेकर जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों, टेंडर कंपनी के प्रतिनिधियों और ठेकेदार के प्रस्तावित सड़क का जायजा लिया और उन्हें गुणवत्तापूर्वक काम करने के निर्देश दिए गए। कई बार मिला और ये ठेकेदार वगैरह की कई बार बात भी हुई, इसको लेके इसका शीर्षक की नई तरीके से हम सब ने मिल के कर रही है। ये पहले तो जहाँ सड़क है वहाँ जहाँ डैमेज हो रखी है उसके ये लोग ब्लॉक काट के इसको बाहर निकालेंगे और इसको पूर्णिया के यूज ग्रेवल से इसको एक बार भरेंगे। उसके बाद जितनी भी 4-3 किलोमीटर सड़क को भरने के बाद में उसके बाद फिर वापस जहाँ ये कच्चे माल से भरी जाएगी उसको वापस खोदेंगे, उसके साथ सीमेंट और थोड़ा मसाला लेके उसको वापस सीमेंट की परत लगाएंगे जो रेवल है उसी रेट पे। उसके बाद में जिस तरह से हमारे जो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब परवीन गुप्ता जी और ठेकेदार जी ने प्रपोजल दिया, जो इसमें
डामर लगने वाला है, वो डामर हाई क्वालिटी का डामर इसमें यूज लेके इसका नया प्रपोजल बना है। डीडवाना जिले के कुचामन के 5 व्यापारियों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस के नाम पर फिरौती मांगने का मामला सामने आने के बाद अब पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी व्यापारियों की रिपोर्ट पर 2 अलग अलग मामले दर्ज करके उच्च स्तर पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने ऑडियो कॉल के रिकॉर्डिंग को कब्जे में लेकर उसकी सत्यता की जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि रोहित गोदारा के तार स्थानीय स्तर पर किस किस के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं पीड़ित व्यापारियों को भी सावधान और सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। ये कुचामन सिटी का मामला है। कुछ अज्ञात नंबरों से विदेशी कॉल, वॉइस कॉल कुछ व्यापारियों के नंबर पर आए थे और उसमें एक्सटॉर्शन की बात कही गई है। जो वॉइस कॉल आए हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम उसकी जांच करा रहे हैं। हमने इसमें उनकी जो परिवादी है उससे रिपोर्ट लेके इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और जो भी इसके पीछे शामिल रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, और चूरू आबकारी विभाग में 8.5 करोड़ के फ्रॉड मामले में चूरू की साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभाग के एक एलडीसी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां आबकारी विभाग के सॉफ्टवेयर के एडजस्टमेंट हेड में छेड़छाड़ कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। साइबर थाना पुलिस ने आबकारी विभाग के एलडीसी राजगढ़ के खेबाना निवासी अजय कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना सावा में 140 नंबर FIR दर्ज है आबकारी विभाग की तरफ से। उनका ये आरोप था कि हमारे 29 दुकानों में छेड़छानी करके, सॉफ्टवेयर में छेड़छानी करके और 29 दुकानों में फ्रॉड किया गया, जो भी एस्टीमेट लगभग 8.5 करोड़ रुपए का था। इसके अनुसंधान से माननीय SP साहब के निर्देशन में साइबर थाना में शुरू किया गया। इसमें आबकारी विभाग से और अन्य सूचनाएं प्राप्त करके लगभग 4 करोड़ डाटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें ये प्रथम दृष्टया 4 मुलजिम हैं, जिनमें से एक आबकारी विभाग का बाबू है और 3 ठेकेदार हैं। उनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश करके 5 दिन का रिमांड हासिल किया गया और इनसे पूछताछ जारी है। इनके साथ इन्वॉल्वमेंट था और इसके बाबत आज विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की। अभी तो इसमें कुछ डाटा है जो आबकारी विभाग की तरफ से। जमवा रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां सरिस्का टाइगर SD 2305 के रासावाला किलचपुरी वन क्षेत्र में पगमार्क मिले हैं। पगमार्क मिलने के बाद वनकर्मी हरकत में आए हैं। अब SD 2305 ने वन क्षेत्र के रासावाला किलचपुरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। पगमार्क मिलने के बाद सरिस्का मॉनिटरिंग टीम को सूचना दी गई। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी टहला और मॉनिटरिंग टीम ने पगमार्क देखे। इसके बाद अगले दिन कानीखोर जंगलों की ओर पगमार्क मिले। वहीं आज नटाटा के जंगलों में भी SD 2305 के पगमार्क मिले हैं। रायसर और जमवा रामगढ़ को बना रही है टेरिटरी। फिलहाल SD 2305 के पगमार्क के लिए क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। निगरानी के लिए करीब 4 टीमें राउंड द क्लॉक की तैनात की गई है। क्या जमवा रामगढ़ व रायसर बन रहा बाघों का नया बसेरा? क्या क्षेत्र में बाघिन को ट्रांसलोकेट करने के लिए NTCA देगा नियमों में छूट? पाली के सुमेरपुर शहर की बढ़ती आबादी के साथ ही बढ़ते औद्योगिकरण से यातायात पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की कमी से मानसरोवर होटल से पंचायत समिति तक यातायात व्यवस्था बेपटरी होती जा रही है। शहर में दिन भर सबसे अधिक वाहनों का आवागमन स्टेशन रोड पर होता है। जवाई बांध स्टेशन और कृषि मंडी की ओर से आने वाले वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। इधर जगह जगह सड़क किनारे फल सब्जी ठेले खड़े रहने से सड़क संकरी होकर 20 फीट होकर रह गई है। गत माह शहर की बिगड़ती हाल यातायात व्यवस्था को लेकर नगर पालिका में बैठक रखी गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने यातायात व्यवस्था को लेकर चिंता जताई थी। बैठक में मौजूद रहे पुलिस अधिकारियों ने शीघ्र ही यातायात व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया था, लेकिन समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसका समाधान अभी तक नहीं हो सका है।
बूंदी में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस 8 दिसंबर के सफल क्रियान्वयन के संबंध में तैयारियों को लेकर जिला टास्क फोर्स बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आगामी 8 दिसंबर को आयोजित होने वाले उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस की सफल क्रियान्वयन के लिए सक्रिय सहभागिता निभाने के निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा के रतलाम रोड से खबर है, जहां बाइक और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दानपुर थाना क्षेत्र के बोकड़ा भोर गांव का ये पूरा मामला है। तो बाइक और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। दानपुर थाना क्षेत्र के बोकड़ा भोर गांव का ये पूरा मामला है। झुंझुनू से खबर है, जहां सिंघाना थाना इलाके के पालौता गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया। सिंघाना पुलिस ने महज 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। झुंझुनू से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, पुलिस ने आरोपी भजन लाल उर्फ भुजिया को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के चलते तालाब में डुबोकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश भी दे रही है। सिंघाना थानाधिकारी कैलाश यादव ने पूरी जानकारी दी है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्या का खुलासा कर दिया है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, दूसरे की तलाश जारी है।